Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read about light. लाइट से एसोसिएटेड जितने भी फिनोमिनल्स होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. दिस इज़ द बेसिक पार्ट और इसके बाद देर विल बी अनदर वीडियो जिसमें सारे एडवांस्ड लाइट के फिनोमिनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. बिफोर नोइंग अबाउट लाइट हमें पता होना चाहिए लाइट होता क्या है. सो लाइट इज़ अ बीम ऑफ रे विच मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, जो हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है. ऐसी बीम ऑफ रे को ही हम लाइट कहते हैं. ऑल्दो अब ये करेक्ट नहीं है. लाइट को हम क्वांटा बोलते हैं और पाउच ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी भी हम लाइट को कहते हैं. दिस इज़ नॉट दैट ट्रू और सिग्निफिकेंट इन दीज डेज. सो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. इसके अलावा लाइट की प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज मूव्स इन अ रे फॉर्मेट. एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं दैट आर शेडो कास्टिंग बाय द सन एंड एक्लिप्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइट की लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है. इसका एग्जाम्पल हम इस इमेज की थ्रू समझ सकते हैं कि अगर एक कैंडल को हम टेबल पे रखें और एक स्ट्रेट पाइप से देखें तो हमें कैंडल दिखाई देगी. बट अगर हम इस पाइप को बेंड कर दें, मोड़ दें, तो क्या कभी भी हमको ये कैंडल दिख पाएगी? आंसर विल बी अ नो. क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है. तो जब ये पाइप स्ट्रेट था तो लाइट ने मूव किया, लेकिन जब इसे बेंड कर दिया गया, इसको मोड़ दिया गया, तो क्या हुआ? अब लाइट को एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिला, तो लाइट क्या करेगी? हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाएगी. सो दीज एग्जाम्पल्स वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ, जिनसे हमें पता चलेगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करती है. कमिंग फर्दर, अदर देन दैट फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज कि हम लोग की शेडो बनती है. जब भी कोई भी चीज़ होगी जो कि लाइट के वे में आ जाएगी और उसके ऊपर ये लाइट रेज फॉल करेंगी, तो क्या होगा? उसका शेडो कास्ट होगा, उसकी परछाई बनेगी. ये भी एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है. अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं चलती तो लाइट इस तरह से इस थिंग को क्रॉस करके निकल जाती और यहाँ शेडो कास्ट नहीं हो पाती. कमिंग फर्दर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर जो चेंज करता है इट्स डायरेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑन द लाइट टू इट. जब भी कोई रे मिरर या किसी भी सरफेस से टकराएगी जो कि शाइनी सरफेस होगी, टकराने के बाद ये रे वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिससे ये आई थी. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसके अलावा जिस रे ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल किया है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और जो रे वापस से मीडियम में चली गई है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. नाउ लेट अस लुक फर्दर. ये फिनोमिनन कुछ इस तरह से दिखाई देता है. जब भी लाइट की रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से जो कि सोर्स है उससे इमिट होंगी तो आने के बाद मिरर या शाइनी सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस उसी मीडियम में लौट जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हम डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. नाउ लेट अस लुक फर्दर. दीज आर फ्यू टर्म्स विच टेल्स अस अबाउट मिरर. अभी हमने पढ़ा कि जो रे आकर मिरर से टकराती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस लौट जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. तो अब ये जो दो रेज हैं वो इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती हैं, जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अदर देन दैट जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, और हमेशा जो इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी साइड बनेगी, यानी उसके पीछे बनेगी, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर. लेट अस लुक फर्दर. इससे पहले कि हम सारे फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ें, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स पता होने चाहिए विच आर रिलेटेड टू मिरर और द मिरर एसोसिएटेड टर्म्स. ऑब्जेक्ट वो हर एक चीज़ जिसको हमने मिरर के सामने रखा है
उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसकी एक इमेज बन रही है। अब ये इमेज कैसी होगी, ये या तो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी इमेज रियल है कि वर्चुअल है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस एज वेल। लुक एट दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस पे टकराने के बाद रे मीडियम में वापस चली जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी रेज होंगी जो आएंगी, हिट करेंगी और एक सर्टेन पॉइंट पे एक दूसरे को हिट करेंगी या क्रॉस करेंगी। तो जब ये रेस एक सर्टेन पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। जब ऐसा होता है कि यहाँ पे इसकी जो इमेज बनी है वहाँ एक्चुअल में लाइट की रेज ने एक दूसरे को हिट किया है, तो जो बनने वाली इमेज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज हैं वो एक दूसरे को हिट कर रही हैं। लेकिन अगर हम सेकंड केस में देखें तो यहाँ आने वाली रेज क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, वापस चली जा रही हैं और स्कैटर हो रही हैं, बिखर रही हैं। तो यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रेज एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे हिट कर पाएँ। सो उस केस में क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि मिरर के ऑपोजिट साइड पे किसी एक पॉइंट पे ये सारी की सारी रेज आकर एक दूसरे को हिट करती अगर ये वापस ना चली गई होती तो। सो इस केस में जो इमेज बनेगी वो इस इमेजिनरी पॉइंट पे बनेगी। अब जब इमेज इस इमेजिनरी पॉइंट पे बन रही है तो इस तरह से बनने वाली इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। नाउ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंसेज, इन तीनों में बनने वाली इमेज रियल इमेजेस होती हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टर, सिनेमास, कैमरास, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब क्योंकि रियल इमेजेस में क्या हो रहा था, एक्चुअली हमारे पास रेज थी तो हम उनको किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन फीचर्स आर कि ये जो लाइट रेज हैं एक्चुअली एक दूसरे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हिट करेंगी, वहीं पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ कि इससे बनने वाली जो इमेज होगी उसको हम ऑन स्क्रीन ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम उसको ला सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, प्रोजेक्टर, कैमरा, सिनेमास, और ये इमेज मिलेगी हमें प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंसेज में। अब जो वर्चुअल इमेज होगी वो इसकी जस्ट ऑपोजिट होगी, उल्टी होगी। यहाँ रेज एक दूसरे को हिट नहीं करेंगी ऑन एनी पॉइंट और जो इमेज बनेगी वो मिरर के दूसरी साइड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रेज है ही नहीं। जब रेज नहीं है तो हम इसको स्क्रीन पे भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होंगी, सारी की सारी वर्चुअल होंगी, क्योंकि कभी भी आपने देखा है आपकी मिरर के अंदर कोई भी इमेज है और आपको उसको प्रोजेक्टर के थ्रू दूसरे स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल इमेज। कमिंग फर्दर, हियर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब हम इन प्लेन और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे फर्दर। फर्स्ट वी विल स्टडी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज अपराइट होती है। अपराइट मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट का टॉप है वहीं टॉप होगा इमेज का। कभी भी आपको, अगर आप इस तरह से मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी डाउन राइट इमेज नहीं बनेगी, मतलब हेड आपको नीचे और सर ऊपर नहीं दिखाई देगा अगर आपका हेड इमेज के सामने ऊपर है तो। इस तरह से इमेज कभी नहीं बनेगी। जो आपका टॉप बॉडी है वो ऊपर दिखाई देगी, जो लोअर बॉडी है दैट विल बी शोन बिलो। नेक्स्ट इज वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, आई एक्सप्लेन्ड यू। बिहाइंड द मिरर मीन्स मिरर के पीछे बनेगी। कभी भी आपने देखा है कि आपकी इमेज मिरर से निकलकर बाहर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मीन्स इट इज़ ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट होती है मीन्स स्ट्रेट होगी। ऑफ सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी, उससे ना छोटी होगी ना ही बड़ी होगी। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मीन्स अगर कैंडल इस मिरर से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तो इमेज भी इस मिरर से 2 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगी। इट्स लाइक अ रेप्लिका, कि अगर यहाँ मिरर लगा दिया गया है तो अगर यहाँ एक रूम था तो मिरर के पीछे भी एक रूम बन जाएगा। जितना डिस्टेंस और चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी उतना ही डिस्टेंस और चीज़ें यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स जो मिरर ने बनाए हैं।
ये लिटरली इन्वर्टेड होता है। व्हाट डज लिटरली इन्वर्टेड मीन्स? यू कैन रीड आउट अंडरस्टैंड विद दिस इमेज कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको मिरर दिखाई देगा कि आपका राइट हैंड ऊपर है। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मीन्स अगर आपकी इमेज को इस तरह से पलट दिया जाए तो उसको लेटरल इन्वर्जन कहा जाएगा। मीन्स लेफ्ट टू राइट चेंज कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा आपकी इमेज को। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। कमिंग फर्दर, इसी के लिए फाइनेस्ट एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पे या तो एम्बुलेंस के लेटर्स को कैपिटल करके और उनकी मिरर इमेज बना के यानी इन्वर्ट करके लिखा जाता है, ताकि जब भी कोई अपनी व्हीकल के मिरर में उसको देखे तो उसे करेक्टली एम्बुलेंस दिखाई दे। नाउ कमिंग टू द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फीयर वी ऑल नो, एक बड़े से 3D सर्कल को हम स्फीयर कहते हैं। तो जब हम इसका ये वाला एज कट कर दें, इससे मिलने वाला जो ये मिरर है, दिस विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। नाउ हम सब सोच रहे होंगे कि एक बड़े से सर्कल में से अगर हम एक पीस कट कर दें तो फिर वो मिरर कैसे बन जाएगा? इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्पून। हम मिरर सिर्फ उसी सरफेस को कहते हैं जो शाइनी हो, जो हमें रिफ्लेक्शन दे सके। ऐसी हर सरफेस को हम मिरर कह सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल हम स्पून की तरह लेंगे। स्पून में हम अगर देखें तो एक साइड इम्प्रेशन होता है और एक साइड डिप्रेशन होता है। एक साइड थोड़ी गहरी होगी और दूसरी साइड उभरी हुई होगी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कॉल इट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या होता है? कॉनकेव में ये सरफेस जो कि अंदर की साइड डिप्रेस्ड है, दबी हुई है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और उभरी हुई सरफेस पे यानी जो बल्गिंग आउट सरफेस है वहाँ पे इमेज बनेगी। और इसका उल्टा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में होगा। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो बल्जिंग आउट सरफेस से होगा और इमेज डिप्रेस सरफेस से बनेगी। इसका एग्जाम्पल स्पून दिखा रखा है। स्पून की जो उभरी हुई सरफेस होगी वहाँ पे क्या होगा? अगर आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है तो वो कॉनकेव मिरर होगा, और अगर डिप्रेस्ड यानी दबी हुई साइड आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। नाउ लेट अस सी फर्दर। दिस इज अ डायग्राम ऑफ image formation, how image formation occur with a mirror. So let us see what happens. जब भी रेज आकर हिट करेंगी इस सरफेस को और वापस लौट जाएंगी, एक जगह एक दूसरे को कट करेंगी या हिट करेंगी तो वहाँ पे इमेज फॉल हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है? बहुत सारे टर्म्स का यूज़ किया है। सो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दोज टर्म्स टू। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर था उसको हमने इस बड़े से सर्कल में से काट के बनाया था। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसमें से हमने इस मिरर को कट किया है। इसके अलावा जो इस सर्कल की रेडियस होगी that is called as radius of curvature. Next is focus. Focus is that point or that distance from mirror जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मीन्स जो रेडियस अपॉन 2 इज कॉल्ड एज फोकस। इस फोकस से इस मिरर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और वो सेंटर या फिर वो लाइन जो इस मिरर के पोल यानी कि सेंटर से होकर जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज मेन एक्सिस। इसके अलावा जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है मीन्स सारी रेज आकर हिट कर रही हैं उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूसरी साइड हमेशा इमेज बनती है। कभी भी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं बनती है। नाउ लेट अस लुक फर्दर। कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है? सो लेट मी जूम इट फॉर यू। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दैट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। सो इससे आकर हिट करने वाली रेस क्या करेंगी?
उस मीडियम में वापस तो चली जाएंगी, लेकिन किसी भी सर्टेन पॉइंट पर एक दूसरे को हिट नहीं करेंगी, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है, रेज़ को बिखेर दे रहा है। तो कभी भी ये आकर एक पॉइंट पर मिल नहीं पाएंगी। तो हम ऐसा एक इमेजिनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि ये रेज़ एक दूसरे को हिट करती, और इसी पॉइंट पे इनका इमेज बनती है। अब ये जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल होगी, क्योंकि वहाँ एक्चुअली रेज है ही नहीं। और इरेक्ट होगी, मीन्स जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह से इमेज भी फॉर्म होगी। अगर ऊपर ए है तो ए होगा, और बी इज़ डाउन साइड तो बी नीचे होगा। नेक्स्ट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। मीन्स अगर इस ए और बी की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो बनने वाली ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी? हमेशा 1 सेंटीमीटर से कम होगी, लेस होगी। इसके अलावा अगर हम चेंज कर दें डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर तो उससे इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमेशा छोटा होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे हम इसको कितना भी पास ले आए मिरर के, इससे बनने वाली इमेज हमेशा छोटी होगी, क्योंकि रेज क्या कर रही हैं? डाइवर्ज हो जा रही हैं, स्कैटर हो जा रही हैं, बिखर जा रही हैं। नाउ लेट अस लुक फर्दर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होगा? सारी रेज एक जगह आकर हिट करती हैं, मतलब बनने वाली इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी। अदर देन दैट कई केसेस में ये वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, वो हम पढ़ेंगे विद द डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। हम इस डिस्टेंस को जो इस मिरर है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फार ऑफ, मीन्स एट इन्फिनिटी। उसके बाद होता है ग्रेटर देन 2f, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 2f बोलेंगे। बिटवीन 2f एंड f मीन्स फोकस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब। और इसके बाद कहाँ आएगा? फोकस से पोल, यानी कि मिरर के बीच में। सो ये अलग अलग तरह से इसको बनाते हैं। हर एक केस में जब तक मिरर के पास इमेज आती जाती है तो क्या होगा? इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव में जितना पास आता जाएगा ऑब्जेक्ट, उतनी ज़्यादा उसकी इमेज बड़ी होती रहेगी, और हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि एक्चुअली जो रेज हैं वो यहाँ आकर हिट कर रही हैं। लेकिन जब हम f डिस्टेंस से आगे चले जाते हैं मिरर के पास तो बनने वाली इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, क्योंकि अब मिरर के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। तो इन रेज को एक्चुअली एक दूसरे को हिट करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, और जब रेज हिट नहीं करेंगी तो क्या होगा? बनने वाला इमेज वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है। जब फार ऑफ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा हुआ है तो बनने वाली इमेज डिमिनिश्ड होगी, मीन्स बहुत छोटी होगी। और उसके बाद जितना आप आगे आते जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज़ की होगी, 2f पे 2f और f के बीच में उससे बड़ी होगी, और जितना आप मिरर के पास जाते जाएंगे हमेशा लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। नाउ लेट अस लुक फर्दर। These are few examples of images you can see. ये एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इससे बनने वाली इमेज है। सो इन्वर्टेड कब बनेगी? जब जो हमारे पास मिरर होगा वो कॉनकेव होगा। अगर मिरर कॉनकेव है तो बनने वाली इमेज इन्वर्टेड होगी। सेम फॉर हियर, ये भी इन्वर्टेड है तो मिरर कैसा होगा? कॉनकेव होगा। और कॉन्वेक्स में क्या होगा? इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। So these are few images that can tell you about the image formation through the mirrors. Now let us look further. अगर हम दो मिरर्स को एक साथ जोड़ दें तो उससे बनते हैं लेंसेस। यहाँ पे हमने क्या किया? ये दो मिरर्स थे, उनको हमने जोड़ दिया तो बनने वाला लेंस क्या था? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो आउटर सरफेसेस हैं दोनों क्या हैं? बल्जिंग हैं, दोनों उभरी हुई हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और इसके ऑपोजिट अगर हम दो कॉनकेव लेंसेस को जोड़ दें, ये भी डिप्रेस्ड है यानी दबी हुई सरफेस है, और ये भी डिप्रेस्ड है, तो इससे बनने वाली लेंस कैसी होगी? कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस होगी। पर
जब भी हम इन मिरर्स को देखते हैं तो मिरर में क्या था, हमारे पास एक सरफेस थी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर इमेज बन गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर इमेज बन गई। लेकिन लेंसेज में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जब भी रेज आकर हिट करेंगी तो ऑल्दो ये लेंस तो कॉन्वेक्स है, लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इसकी कॉनकेव सरफेस से हो रहा है। तो इससे बनने वाले इमेजेस कैसे होंगे, कॉनकेव मिरर जैसे होंगे। और इसका उल्टा, अगर हम दो कॉनकेव मिरर को जोड़ते हैं तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कौन सी होगी, कॉन्वेक्स होगी। इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। इससे बनने वाली जो इमेजेस होंगी वो कॉन्वेक्स लेंसेज जैसी होंगी, विच वी हैव रेड अर्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइट। ये सारे बेसिक्स थे। Then in next video we will read about further phenomena. Thanks for watching the video. Hope you enjoyed the video. Hit the like button and subscribe the Storytellers for more such video. Thank you. Signing off.